नमस्कार। आज हम एक कहानी में थोड़ा अंदर चलते हैं जो सुनने में काफी रोंगटे खड़े करने वाली है। पुरानी हवेली का रहस्य। हाँ, नमस्कार। ये कहानी वाकई दिलचस्प है। हमारे पास इसकी कुछ हिस्से हैं। और आज हम कोशिश करेंगे इसके सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावने पहलुओं को समझने की। मतलब ये डर पैदा कैसे करती है कहानी। बिल्कुल। तो ये कहानी है मुंबई के पास एक गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली की। अच्छा। और जैसा होता है ऐसी जगहों के साथ, बहुत सारी अफवाहें थीं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देना या जैसे कोई धक्का दे रहा हो, इस तरह की बातें। तो सालों से कोई गया नहीं होगा वहाँ। हाँ, हिम्मत नहीं होती थी लोगों की। और यहीं हमारे कहानी के किरदार आते हैं। अर्जुन, है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जी, वो ऐसी चीजों की जांच करते हैं जो साइंस आसानी से समझा नहीं पाता। और वो अकेले नहीं थे। नहीं, उनके साथ उनके दोस्त थे, प्रिया और रोहित। उनका मकसद था कि हवेली का सच क्या है ये पता लगाया जाए। तो वो शाम को पहुंचते हैं वहाँ और अंदर जाते हैं। दरवाजा वगैरह कैसा था? वही एकदम टिपिकल चरमराता हुआ पुराना दरवाजा, और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का एहसास। दीवारों पर काई, जालें। बिल्कुल, पूरा माहौल बना हुआ था। और पहले ही कमरे में चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। क्या हुआ वहाँ? एक पुराना झूमर था, वो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। ओहो, यहीं से टेंशन बढ़नी शुरू। हाँ, ये कहानी का तरीका है अनिश्चितता पैदा करने का, कि ये हवा से हिल रहा है या किसी और वजह से। और जैसे जैसे वो लोग हवेली में और अंदर जाते हैं। माहौल और भारी होता जाता है। फिर किरदारों के अपने अनुभव शुरू होते हैं। जैसे? प्रिया को लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, घूर रहा है। रोहित को अपने कंधे पर एक दबाव सा महसूस होता है। ये ज्यादा डरावना है, जब आपको व्यक्तिगत तौर पर कुछ महसूस वही हो। बात है। और इसी बीच अर्जुन अपना एक गैजेट इस्तेमाल करता है, ईएमएफ मीटर। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापता है ना? जी, पैरानॉर्मल जांच में अक्सर इस्तेमाल होता है। और वो मीटर अचानक बहुत तेज रीडिंग देने लगता है, असामान्य ऊर्जा का संकेत। तो कहानी में एक तरह का सबूत डालने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं, डर को और पुख्ता करने के लिए। इसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? वो एक पुरानी लाइब्रेरी जैसे कमरे में पहुंचते हैं। किताबें सब नीचे बिखरी हुई थी, अच्छा। और वहां एक आराम कुर्सी पर एक किताब रखी थी। वो अचानक नीचे गिरती है। अपने आप? हाँ, और इतना ही नहीं, उसके पन्ने बहुत तेजी से अपने आप पलटने लगते हैं। बाप रे, यहाँ तक तो चीजें हिल रही थीं, अब वो सीधे इंटरैक्ट कर रही हैं। बिल्कुल। अब कहानी सीधे टकराव की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद क्या होता है? सबसे डरावना हिस्सा शायद। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें एक छोटी बच्ची की पुरानी तस्वीर दिखती है, और जैसे ही वो उसे देखते हैं, तस्वीर में बच्ची की आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगते हैं। ओहो, ये तो बहुत विजुअल हॉरर है। और ठीक उसी वक्त एक बहुत तेज चीख पूरी हवेली में गूंजती है। जाहिर है वो भागे होंगे। कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, वो दरवाजा जोर से बंद हो गया। अपने आप? हाँ, और उस पर लोहे की जंजीरें भी अपने आप आकर जकड़ गईं। वो लोग अंदर फंस गए। ये तो क्लासिक हॉरर सिचुएशन है। ट्रैप्ड, बेबसी का एहसास। बिल्कुल। और अब होता है असली आमना सामना। कमरे में आवाजें। हाँ, अजीब फुसफुसाहटें, दीवारें हिलती हुई महसूस होती हैं, और फिर वो तस्वीर वाली बच्ची की परछाई कमरे में दिखाई देती है। परछाई? हाँ, काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। लेकिन जो आवाज आती है वो बच्ची की नहीं। मतलब? आवाज एक बूढ़ी औरत की लगती है, एकदम खोखली। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरा घर है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये कितना अजीब है, दिख बच्ची रही है, आवाज बूढ़ी औरत की। हाँ, ये कंफ्यूजन ऑर्डर को और बढ़ा देता है। रोहित डर के मारे एक पत्थर फेंकता है परछाई पर। और वो पत्थर परछाई के आर पार निकल जाता है, कोई असर नहीं। ओह, तो ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। नहीं। तभी अर्जुन, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो अपने बैग से एक क्रॉस निकालता है। क्रॉस? धार्मिक प्रतीक? हाँ, और कहानी के अनुसार जैसे ही वो क्रॉस दिखाता है, वो परछाई चीखती है और पीछे हट जाती है। अच्छा, तो क्रॉस का असर हुआ? कहानी में तो यही दिखाया है। शायद उस शक्ति की कोई कमजोरी रही हो, या विश्वास की ताकत, कहना मुश्किल है। और दरवाजा? क्रॉस दिखाते ही दरवाजे की जंजीरें भी टूट जाती हैं। और वो लोग भाग निकलते हैं? हाँ, तेजी से भागते हैं, बिना पीछे देखें। और उसके बाद कहानी का अंत कैसे होता है? अंत भी काफी असरदार है। वो लोग कभी उस हवेली की तरफ पलटकर नहीं देखते, लेकिन वो रात का डर और वो खोखली आवाज, वो हमेशा उनके जहन में रह जाती हैं। और हवेली? हवेली आज भी वहीं खड़ी है, वीरान, अपने अंदर पता नहीं कितने राज समेटे हुए हैं। तो कहानी हमें एक अनुभव तो देती है, पर जवाब नहीं देती। और शायद यही बात है, ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या ये सब सच में होता है? अलौकिक शक्तियां
या ये सिर्फ हमारे मन का वहम है? बिल्कुल। खासकर ऐसी बदनाम, वीरान जगहों को लेकर हमारा जो डर होता है, क्या ये उसी का नतीजा है? सोचने वाली बात है। कहानी कोई दावा नहीं करती, बस एक अनुभव बताती है। हाँ, और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही होते हैं, अनसुलझे, जो हमारी कल्पना को हवा देते रहते हैं। सही कहा। कुछ चीजें शायद हमेशा रहस्य ही बनी रहें तो बेहतर है।